जी आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 के जिस प्रकार से लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे क्लास 10 का यानी मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर 8 है जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है? एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण है क्यों? देखिए आप लोग क्लास 10 में पढ़िएगा। क्लास की बात किया जाए तो क्लास 10 में पढ़िएगा, 11 में जाइएगा, क्लास 11 में जाइएगा तो 11 में पढ़िएगा। अब बात किया जाए क्लास का, क्लास 12 में जाइएगा तो 12th में भी पढ़िएगा। ये त्रिकोणमिति क्लास 12 तक आप लोग को पढ़ना होगा। अगर आप लोग साइंस लेंगे तब अगर आप लोग साइंस लीजिएगा तो क्लास 11th और 12th में मैथ में पढ़ना होगा। यानी त्रिकोणमिति 10th में है, यानी 10वीं में है, 11वीं में है और 12वीं में भी ये त्रिकोणमिति है। इसी कारण से हम कहें ये महत्वपूर्ण है। और एक बात, जहाँ पर एग्जाम सेंटर पड़ता है वहाँ पर भी त्रिकोणमिति जो है चैप्टर उससे ज़्यादा प्रश्न आता है। यानी जैसे क्लास 10th में भी आता है, क्लास 11th में भी और 12th में भी। अगर 11th और 12th अगर लीजिएगा साइंस यानी जिसको आईएससी कहा जाता है तो उसमें पढ़ना होता है मैथ में त्रिकोणमिति। तो देखिए सबसे पहले बात किया जाए तो जहाँ एग्जाम सेंटर होता है वहाँ पर भी इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यानी त्रिकोणमिति से प्रश्न जो होता है वो बहुत पूछा जाता है। तो इसी कारण से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति। तो चलिए हम अपना काम देखते हैं, यानी अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बात हुआ वो हुआ। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति का यूज क्यों किया जाता है? मान लीजिए इस प्रकार से हमारा एक पेड़ है, इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से पेड़ है और इसका दूरी है। और मान लीजिए यहाँ पर खोखा है। मान लीजिए आप लोग 10th में हिंदी में पढ़े होंगे खोखा, कासू याद हुआ? तो ये मान लीजिए कासू है, कासू। तो ये क्या है? कासू है। तो देखिए यहाँ से ये ताका तो इसको ही बताया जाता है यहाँ से दूरी, यानी यहाँ से दूरी बताया जाता है, यानी दूरी के लिए। यानी यहाँ से कासू पेड़ पर ताक रहा है, इस प्रकार से पेड़ है, इस प्रकार से कासू ताक रहा है। यहाँ से एंगल बना, यानी इस प्रकार से बना। तो देखिए ये पेड़ वाला एंगल जो हुआ ये यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। यहाँ पर क्या डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। अभी बताएंगे। तो इसी कारण से क्या होता है, यूज किया जाता है। मान लीजिए आप लोग जहाँ ईंट बनता है, ईंट यानी जिसको हम लोग ईंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कुतुब मीनार, जिस प्रकार से त्रिकोणमिति है। तो देखिए ये त्रिकोणमिति जो है, देख लीजिए यहाँ पर मीनार है जिसको हम लोग कह सकते हैं कुतुब मीनार है। मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार लिखा है इस प्रकार से इस प्रकार से, रुक जाइए, इस प्रकार से है, मान लीजिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। और यहाँ से क्या कर रहा है, अब मदन इसको मान लीजिए, ये क्या है? मदन। एक बार कासू माने तो एक बार मदनों भी मानना जरूरी है। तो देखिए एक बार हम मदन मान लिए तो मदन क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है मीनार को, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो इसी सब में यूज होता है, इसी सब में क्या होता है, यूज होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पेड़ पर यह कासू ताक रहा है। अब मदन की बात किया जाए तो ईंटोला मीनार पर ताक रहा है। ईंटोला जो होता है, ईंट वाला जो मीनार होता है उस पर क्या ताक रहा है, तो ये कासू मदन ताक रहा है। तो इसी सब में क्या किया जाता है, त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। इसी सब में क्या किया जाता है, तो त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। मान लीजिए यह हमारा क्या है, घर है। इस प्रकार से मान लीजिए यह हमारा क्या है, घर है। यानी इस प्रकार से यह हमारा क्या है, तो ये हमारा इस प्रकार से घर है, इस प्रकार से, इस प्रकार से
यानी इस प्रकार से हमारा बा घरवा है रे भैया, इस प्रकार से हमारे क्या है घर है। तो देखिए यहाँ पर घर है तो यहाँ पर एक मान लेते हैं आरती है, यानी कौन सा है आरती, यानी किसका बहन तो कासू के बहन आरती है आरती। तो आरती भी क्या करा है, ये तो समतल है, यहाँ से समतल है तो यहाँ से क्या कर रहा है देख रहा है, यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो इसी सब में क्या किया जाता है त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। इसी सब के बात किया जाए तो इसी सब में त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। देखिए आपको समझना है, किसी भी हालत में समझना है। हम 3 कॉन्सेप्ट को बताएं, यानी इस प्रकार से कि त्रिकोणमिति मान लीजिए पेड़ को ऊपर इस प्रकार से देख रहे हैं तो उसको लिए यूज होता है। अब बता दिए कुतुब मीनार जो हुआ ईंट वाला मीनार जो होता है, जहाँ पर ईंट बनता है देखिएगा, जहाँ पर ईंट बनता है वहाँ पर आप लोग देखिएगा, वहाँ पर झाँक कर देखिएगा, यानी देखिएगा इस प्रकार से एंगल बनता है इस प्रकार से। अब बात किया जाए मान लीजिए यहाँ पर घर है महल्ला, यानी 10 महल्ला है, मान लीजिए 10 महल्ला है तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, तो वहाँ पर भी क्या तो एंगल बनेगा यानी कोण बनेगा। तो इसे सब में यूज किया जाता है। मान लीजिए गुब्बारा, मान लीजिए इस प्रकार से गुब्बारा रहता है, यानी गुब्बारा इस प्रकार से उड़ता है, यानी क्या है गुब्बारा, यानी इस प्रकार से उड़ता है। तो आप लोग देखिएगा तो देखते हैं ना इस प्रकार से गुब्बारा को इस प्रकार से देखते हैं ना, तो गुब्बारा मान लीजिए। तो इसी सब में क्या किया जाता है, तो इसी सब में यूज किया जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे तो आप लोग लिख लीजिए, यूज के बारे में आप लोग समझ लीजिए, कुछ भी नहीं, यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी आओ आगे चलिए ना, टेंशन की बात नहीं लेना है, समझे, 1% भी टेंशन के बात नहीं लेना है, हम है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे तो उतार लीजिए, समझ गए होंगे यहाँ तक तो उतार लीजिए। यहाँ तक समझ गए होंगे तो उतार लीजिए आप लोग। तो देखिए तो यहाँ तक समझ गए होंगे तो इसको हम क्या करते हैं मिटकार देते हैं, इसको हम मिटकार देते हैं, इसको हम मिटकार देते हैं। हम इसको, तो चलिए अब इधर हम लोग ध्यान देते हैं कि मान लीजिए त्रिकोणमिति, यानी जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, इसका तो यूज बता दिए। तो ये त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है इसको जान लेते हैं। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए तो त्रिकोणमिति शब्द जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पहले यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, और हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर बात किया जाए एनसीईआरटी का बुक के बारे में तो यहाँ पर देखिए दिया है चैप्टर 8 एनसीईआरटी के बुक के बात किया जाए त्रिकोणमिति का परिचय, क्या दिया है तो त्रिकोणमिति का परिचय यहाँ पर दिया है। तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रुक जाइए। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, देखिए त्रिकोणमिति मतलब होता है यहाँ पर अलग अलग इसको कर दे रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से हम लोग संधि विच्छेद किए हैं, यानी संधि विच्छेद करते हैं, उसी प्रकार से इसको देख लीजिए। ये है त्रिकोणमिति। तो त्रि मतलब होता है त्रि इसको कर दिए और कोण को कर दिए और मिति को अलग कर दिए, मिति को अलग कर दिए। तो बात किया जाए तो देखिए त्रि मतलब होता है तीन, तीन, कोण का मतलब होता है कोण ही, और मिति का मतलब होता है मापन। यानी देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति को अलग अलग कर दिए, यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन।
यानी तीन कोण का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कहा जाए तो तीन कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जिस प्रकार से अभी देखें तो त्रिकोणमिति कहलाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी तीन कोण का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ये त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए त्रिकोणमिति कहलाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी तीन कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, तीन कोण का मापन, तीन कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी बात किया जाए तो तीन कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी तीन कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखिए आप लोग समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और ये क्या कहलाता है, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, इस सब के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। न्यून कोण, आप लोग समकोण के बारे में भी जानते होंगे। यानी इस प्रकार से आप लोग क्या किसके बारे में जानते होंगे, समकोण के बारे में। तो देखिए समकोण के बारे में जो लंबवत यहाँ पर गिर रहा है, यानी यहाँ से लंबवत इस प्रकार से देखा जाए तो ये लंबवत जो गिर रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी 90 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। मान लीजिए ए बी सी, ये क्या हुआ, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये पहला याद कर लीजिए कि जहाँ पर एक कोई लंबवत गिरता है, मान लीजिए लंबवत गिरा तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, यहाँ पर जैसे ये लंबवत गिरा तो यहाँ पर एंगल जो बनाएगा वह कितना डिग्री का, 90 डिग्री। मान लीजिए इस पर हम लंबवत डाल रहे हैं, मान लीजिए ये प्लास्टिक है, ये क्या है, प्लास्टिक है, और इस पर यहाँ पर डालें और यहाँ पर क्या क्या बना रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी जहाँ पर ये गिरता है लंबवत, लंबवत की बात किया जाए तो वहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यही समकोण का विशेषता है। और ये जो दोनों रहेगा 45-45 रहेगा। यानी ये 45 रहेगा, ये 45, ये भी 45, 45-45, 90, 180, तो ये दोनों 45-45 रहेगा। आप लोग कितना समझ गए होंगे तो आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए तो यहाँ तक आप लोग देखकर याद कर लिए होंगे या समझ गए होंगे कि त्रि मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण ही, लेकिन मिति का मतलब क्या होता है, मापन होता है। यहाँ तक आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बताएं इसमें कि आप लोग समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस सब के बारे में जाने हैं, न्यून कोण, इस सब के बारे में जाने हैं। तो यहाँ पर समकोण के बारे में चर्चा करना है। किसका, तो समकोण, यानी समकोण, यानी समकोण के बारे में चर्चा करना है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इधर समझ गए होंगे तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब बात किया जाए इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए त्रिकोणमिति का अनुपात होता है। तो आप लोग सबसे पहले एंगल को समझ लीजिए कि लंब कैसे होगा, आधार कैसे होगा और कर्ण कैसे होगा। कर्ण, लंब, आधार किस प्रकार से समकोण में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से बात किया जाए, इस प्रकार से, तो ये क्या है हमारा, तो समकोण त्रिभुज है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हम नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए आप लोग नाम देने में स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मान लीजिए हम इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाएं तो देखिए यहाँ पर मन है हमारा ए रखने का तो ए रख देंगे, बी रखने का मन है तो बी रख देंगे, सी रखने का मन है तो सी रख देंगे। अगर मन है यहाँ पर सी रखने का, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, तो कोई टेंशन नहीं है।
आपको जिस प्रकार से यानी अच्छा लगे उस प्रकार से आप नाम को रख सकते हैं, यानी जिस प्रकार से आपका अच्छा लगे उसी प्रकार से आपको नाम रख सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, यानी नाम को उसी प्रकार से रख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए यह हमारा समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हम बताए हैं इसके पहले, तो बताया है कि जहां पर ये गिरता है वहां पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। एक विशेषता का बात है कि 90 डिग्री के सोझे वाला जो होता है वो कोण होता है। मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, यानी सॉरी एच, यानी 90 डिग्री के सोझे वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी सोझे वाला जो होता है 90 डिग्री का सोझे वाला, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एच कह सकते हैं, एच कह सकते हैं। लेकिन बात किया जाए लंब और आधार के बारे में, यानी लंब और आधार के बारे में, तो लंब और आधार जो होता है वो बदलता रहता है, यानी वो क्या करता है, तो बदलता रहता है। मान लीजिए कभी इस स्थान पे है तो कभी उस पर चल, यानी कभी यहाँ पर लंब हो जाएगा, कभी यहाँ पर लंब हो जाएगा, तो और कहते हैं कभी यहाँ पर लंब हो जाएगा, यानी कभी यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो कर्ण जो है, कर्ण वो क्या है, फिक्स है, यानी उसका स्थान एक जगह है, यानी एक जगह ही है, एक जगह ही है, यानी एक जगह ही है। मान लीजिए कर्ण जो होता है वह 90 डिग्री के सोझे वाला, तो पता है कि ये 90 डिग्री यहाँ पर गिरा है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री का सोझे वाला जो कोण होता है उसको हम लोग कर्ण, 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, वह कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण। लेकिन लंब और आधार जो रहता है वह अपने स्थान को चेंज करता है, यानी कभी इस स्थान पर रहेगा तो कभी यहाँ पर चले जाएगा, यानी कभी लंब यहाँ पर रहेगा तो कभी यहाँ पर हो जाएगा, कभी यहाँ पर आधार रहेगा, यानी कभी यहाँ पर आधार रहेगा तो कभी यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो इसी दोनों को पकड़ना है, यानी लंब और आधार को पकड़ लीजिएगा, यानी जान जाइएगा कि कब कब लंब होता है, कब आधार होता है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी यहाँ तक बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर कोण बी है, क्या है, बी है। देखिए ए बी सी समकोण लिए जिस पर 90 डिग्री ये गिर रहा है, तो आपको पता है कितना डिग्री बनेगा, बताइए, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा ना जी, तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसके सामने वाले को बताएं क्या होता है, कर्ण होता है। इसके सामने वाले को हम बताएं ये जो होता है कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो मान लीजिए कर्ण होता है, तो बताएं कि अभी लंब और आधार कभी भी यानी बदल सकता है। कर्ण बेचारा शांति से एक जगह बैठा रहता है चुपचाप, लेकिन नहीं, लंबवा आधारवा रहता है ना, वो एक दूसरे कभी यहाँ पर पसंद करेगा तो कभी यहाँ पर पसंद कर लेगा, कभी इस स्थान को पसंद करेगा कभी इस स्थान पर पसंद करेगा, वो फिक्स नहीं होता है। तो देखिए यदि हम इस कोण को लेकर चले, यानी कोण इस कोण को लेकर चले, ध्यान दीजिए इधर, यानी कभी इस कोण को अगर हम लोग लेके चले तो ये लंब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, P, यानी इसको हम P कह सकते हैं, यानी लंब होगा तो इसको हम P कह सकते हैं। देखिए अगर इस वाले कोण को लेके चले, इस वाले को, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एक बार पकड़ा गया लंब चाहे आधार तो हम लोग पकड़ लेंगे। देखिए इसके सामने वाला जो हुआ, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, या हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, आधार हो गया। यही पहचाना है। देखिए इसके सामने ये 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण फिक्स है, लेकिन लंब और आधार बदल जाता है, अभी बताएंगे किस प्रकार से। तो यदि हम इस कोण को लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा, ये तो आधार ही रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर इस कोण को लेके चले तो ये लंब हो जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी है, ए बी सी है, क्या है, तो ए बी सी है।
तो मान लीजिए अभी हम इस कोण को लेके चले तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, यानी ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, और ये कर्ण फिक्स है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री सोजे वाला है। तो यदि हम इस कोण को लेके चले, इस कोण को मान लीजिए थीटा है, तो थीटा कोण को इस कोण को लेके चले तो ये 90 ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लेकिन और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या, अगर हम लोग ध्यान दें इधर यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम इस कोण को लेके चलें, इस कोण को नहीं लेके चलेंगे, आप इस कोण को लेके चलेंगे, इस कोण को, तो देखिए इस कोण को लेके चले ना तो 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी इस कोण को लेके चले तो इधर वाला लंब होगा, और इस कोण को लेके चले तो इधर वाला लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। आप लोग समझ गए, समझ गए। देखिए क्या कुछ भी नहीं करना है, आप लोग शांति बना लीजिए, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर शांति बना लीजिए, ध्यान देना है इधर, जिस प्रकार से ध्यान देना है देखिए ये अगर इस कोण को लेके चले तो इधर वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, ये लंब हो जाएगा। यदि इस वाले कोण को लेके चले तो ये लंब होगा, अगर इस वाले कोण को लेके चले तो ये लंब हो जाएगा। हम जिस कोण को, ये तो 90 डिग्री कर्ण फिक्स है, कर्ण क्या है, फिक्स है, लेकिन अगर इस कोण को लेके चले तो ये लंब हो जाएगा, इस कोण को लेके चले तो ये लंब हो जाएगा, और इस कोण को लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी आप लोग को सिर्फ लंब को पहचान लेना है तो आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्योंकि आप लोग मेहनती हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अगर इस वाले को लेके चले तो ये लंब हो जाएगा, यदि इस वाले को लेके चले तो ये लंब हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला तो कर्ण फिक्स ही है, अगर इसको हम लेके चले तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, यदि ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यदि हम इस वाले कोण को लेके चले ये 90 डिग्री, यानी ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यदि इस वाले को कोण के लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सिर्फ लंब को पहचानना है, यदि इस वाले कोण को लेके चले तो ये वाला लंब होगा, यदि इस वाले कोण को लेके चले तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम देखिए बता रहे हैं, आधा घंटा समय हो जाएगा, यानी 22 मिनट इसी में हो गया, यानी इतना बताने में धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, यानी धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी यहाँ बात किया चाहे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। देखिए कुछ भी नहीं करना है, अगर हम इस वाले कोण को, अगर इस वाले कोण को लेके चलें तो इस वाले कोण को तो ये 90 डिग्री होगा, यदि इस वाले कोण को लेके चले तो ये 90 डिग्री होगा। आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। तब इसको हम लोग मिटकार लेते हैं। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट दूसरा पर। यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं, यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं। देखिए अब इधर हम लोग का ध्यान देना है। मान लीजिए एक हमारा समकोण, यानी इस प्रकार से दिया है समकोण, इस प्रकार से ए बी सी समकोण त्रिभुज दिया है, जिसमें मान लीजिए ये है क्या, तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री है। यहाँ पर गिरा नहीं उभरा, यहाँ पर ये 90 डिग्री यह वाला गिरा, तो यहाँ पर 90 डिग्री ये थीटा मान के चले हैं। तो यहाँ पर बताना है लंब कौन है, लंब बताइए, लंब कौन है, लंब कौन है, लंब कौन है, AC है, AB है, या AC है, या BC है। फिर से बताना है कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, यानी
इसको लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से और आधार को B से आधार को B से आधार को B से। देखिए बता छूट गया। तो आप लोग आधार अगर कर्ण रहे यानी कर्ण तो उसको हम लोग S से सूचित करते हैं। अब बात किया जाए लंब रहे तो उसको आप लोग P से सूचित करते हैं। आधार के बात किया जाए आधार को तो B से सूचित करते हैं। आप लोग वहाँ पर लिख लीजिएगा जहाँ पर हम कौन बता रहे थे, वहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा चलिए तो यहाँ पर लंब कर्ण को H से, लंब को P से और आधार को B से सूचित करते हैं। तो देखिए लंब की बात किया जाए इस थीटा को लिए तो इसके सामने वाला क्या हो जाए, देखिए इसके सामने वाला तो कर्ण फिक्स है तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण की बात किया जाए तो AC हो जाएगा, हमारा कर्ण क्या हो जाएगा AC। अब देखिए लंब को देखा जाए यानी लंब तो लंब इस थीटा है तो इसके सामने वाला AB हो जाएगा यानी लंब AB हो जाएगा। आधार तो ये फिक्स है यानी ये वाला लिए तो ये हमारा लंब हो गया तो ये आधार ही ना होगा जी, आधार यानी इसको H, इसको हम लोग P और इसको B। तो ये क्या हो गया हमारा आधार के बात किया जाए तो ये BC हो गया, BC। इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग पहले का दूसरा का मान लीजिए यह हमारा इस प्रकार से समकोण है। अब क्यों उल्टा दे रहे हैं, इस पर 90 डिग्री बना रहा है ABQR PQR, इस कोण को लेकर चलना है, अभी इसी कोण को लेकर चल रहे हैं यानी इसको। तो बताना है कर्ण क्या होगा, कर्ण यानी H। फिर से लंब के बात किया जाए यानी लंब के बात किया जाए यानी P। अब बात किया जाए आधार का जिसको हम लोग B कहते हैं B, तो इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। देखिए लंब यानी कर्ण को हम लोग ज्ञात करना है और ये लंब को और आधार को यानी लंब और कर्ण और आधार को ज्ञात करना है। जिस प्रकार से इसको बनाया उसी प्रकार से, खाली चित्र जो है वह उल्टा बन गया है, चित्र उल्टा बन गया है। चाहे आप लोग क्या कीजिए, चित्र जो है आपको समझ में नहीं आएगा अभी, चित्र को इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिए क्योंकि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। PQR तो देखिए PQR जो है हमारा PQR, वहाँ देख लीजिए PQR। तो देखिए उसी प्रकार से चित्र है यानी ABC, उसी प्रकार से चित्र है PQR और इसी कोण को लेके चलना है। तो आप लोग बताइए कि PQ लंब है कि QR PR लंब है कि QR लंब है, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर गिरा तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण यानी H। नब्बे डिग्री को हम लोग H कहते हैं। और ये अगर इस कोण को हम लोग थीटा को लेके चले, इस वाले को R को, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब यानी लंब। तो H क्या हो गया हमारा PR हो गया, PR। अब बात किया जाए लंब का तो PQ हो गया, PQ। और बात किया जाए ये आधार का तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार तो यही ना होगा। तो आधार क्या हो गया हमारा QR आधार हो गया, यानी QR आधार हो गया, यानी QR आधार हो गया। इसी प्रकार से तीसरा, इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। XYZ, आपकी Z का लेके चलना है यानी बताना है कर्ण क्या है, कर्ण क्या है
फिर से लंब क्या है, लंब यानी इंग्लिशों में लिख लीजिए कर्ण यानी पी एच, लंब यानी पी, पी और एच यानी फिर से हो जाएगा आधार, आधार, आधार मतलब क्या हो गया हमारा बी। यानी इसको बताना है कर्ण क्या है, कर्ण हमारा ये वाला है एक्स वाई कर्ण है कि वाई जेड कर्ण है कि ये वाला कर्ण है, इसको बताना है। तो इसको कर्ण बताना है। देखिए कर्ण को बता रहे हैं कि जहां पर 90 डिग्री गिरा ये वाला 390 डिग्री यहाँ कौन बनेगा ना, तो इसके वाले सामने वाले को हम बता रहे हैं कि ये कर्ण होता है यानी एच होता है। याद हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाइए हमारे साथ तो आप लोग को याद हो जाएगा। यानी कर्ण हो गया तो ये 90 डिग्री वाले को कर्ण कह सकते हैं, यानी एक्स वाई एक्स जेड क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। यानी एक्स एक्स जेड को हम लोग क्या कह सकते हैं कर्ण हो गया। अब कह रहा है कि इस कोण को लेके चलना है, थीटा कोण को इस वाले कोण को लेके चलना है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा यानी लंब। तो लंब को हम लोग क्या करते हैं तो एक्स वाई करते हैं, यानी हम लोग पी भी लिख सकते हैं, इसको एच भी खाली लिख सकते हैं। यानी एक्स वाई क्या हो गया हमारा एच हो गया यानी कर्ण हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया यानी पी हो गया। तो ये हमारा पी यानी एक्स वाई पी हो गया यानी लंब हो गया। अब बात किया जब वाई जेड क्या हो गया हमारा आधार हो गया यानी बी हो गया यानी वाई जेड। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिए इसको बनाइए। यानी इसी प्रकार से एक दो एच डब्ल्यू में आप लोग लिख लीजिए, यानी एच डब्ल्यू में यानी घर में बनाइएगा। मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी, मान लीजिए रुकिए ई एफ जी, ई एफ जी। तो ई एफ जी जो है हमारा ये 90 डिग्री, तो इस कोण को लेके चलना है। अभी थीटा कोण को बताना है कि कर्ण कौन सा है, कर्ण यानी कर्ण के बात किया जाए तो एच एच, लंब को बताना है यानी आधार, ए आधार लंब को बताना है, फिर से आधार को बताना है, आधार यानी बी को, यानी इसमें बताना है लोग रहा है ना। हाँ देखिए फिर से ये चौथा है, इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा। यानी एच डब्ल्यू में लिख लीजिए कि ये क्या है हमारा कर्ण, इसमें कौन सा है, फिर से लंब कौन सा है और फिर से आधार कौन सा है। एक और लिख लीजिए, पांचवा आप लोग लिख लीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से है हमारा समकोण क्यू आर एस, बताना है इस कोण को लेके चलना है, इस कोण को थीटा। तो बताना है कि कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, फिर से लंब क्या होगा हमारा, लंब क्या होगा, फिर से बताना है आधार क्या होगा। फिर से छठा क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग घर से बना के लाइएगा। मान लीजिए इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए क्यू आर एस, इस कोण को लेके चलना है। तो इसमें बताना है कि कर्ण क्या होगा यानी एच क्या होगा, फिर से बताना है पी क्या होगा यानी लंब क्या होगा, यानी लंब क्या होगा यानी पी पी और आधार को बताना है यानी एच का, यानी आधार को कहा जाए तो सॉरी एच को नहीं बी कहते हैं, आधार को हम लोग बी कहते हैं। इतना आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इतना बना लिए होंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, यानी 3 को प्रश्न बना लिए हैं और 3 घर से बना के लाइएगा। यानी 3 जो है हमारा घर से आप लोग क्या कीजिए इसको बनाकर लाइएगा। देख लीजिए आपको लोक रहा होगा, यानी 3 जो है हमारा घर से बनाकर लाना है। 3 आप लोग क्या कीजिए तो 3 हमारा घर से आप लोग घर से बना के लाइएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटकार लेते हैं। तो हम लोग सीख गए कि इस प्रकार से कोण, इस प्रकार से समकोण रहे और इस कोण को लेके चलें, इस कोण को, तो ये कौन सा हो जाएगा, इस कोण को लेके चले तो ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा यानी पी हो जाएगा। ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार। इस प्रकार से हम लोग देख लिए, यानी इस प्रकार से कहा जाए तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को पसंद कर लीजिए यानी लाइक कर लीजिए, और अच्छा होगा तो अच्छा क्लास होगा तो आप लोग क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप लोग कमेंट में कुछ गड़बड़ी भी लग रहा होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, यानी आप लोग उतार लीजिए इतना। तो चलिए आप लोग उतार लिए होंगे तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आधारित अब के क्वेश्चन को देखें, यानी इस प्रकार पर हम लोग देख लिए क्वेश्चन को जी। यानी इस पर आधारित हम क्वेश्चन को देख लिए, यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया। तो ये अब देखना है इस पर हम लोग क्वेश्चन को देख लिए, यानी इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज है, यदि इस कोण को लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बी सी है, ए बी सी है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। देखिए ये कभी भी कर्ण फिक्स होता है, यानी एच जो होता है वो फिक्स होता है, और इसके सामने वाला पी जो होता है, यानी लंब को बात किया जाए तो लंब बदलता रहता है। यदि इस कोण को लिए तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, रिवीजन 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 कर लीजिए, यानी रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए इस वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं, और ये जो बन गया आधार बन गया। लेकिन यहीं पर बात किया जाता है, अगर इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी है, ए बी सी, तो ये तो कर्ण फिक्स है, यानी एच जो है हमारा एच वो फिक्स है। लेकिन इस कोण को अगर लेके चलते हैं, यानी ए को लेके चलते हैं, यानी ए को लेके चलते हैं, यदि शीर्ष ए को लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा लंब हो जाता, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यही दो को कॉन्सेप्ट को सीखना है। यदि सी को लेके चले, यानी इस कोण को लेके चले, तो ये वाला लंब होगा, लेकिन इस कोण को लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। यही आप लोग सीख गए होंगे तो त्रिकोणमिति समाप्त हो गया, यानी आप लोग सीख गए होंगे यहाँ तक, तो त्रिकोणमिति जो है आप लोग समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इस कोण को हम लोग देख लिए, यानी क्या कर लिए, देख लिए, इस कोण को हम लोग देख लिए। अब इसको हम लोग देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, तो इसको देखना है तो इसको हम लोग मिटकार लेते हैं, यानी इसको देखते हैं दूसरा नंबर को, यानी इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए पहला, इस प्रकार से त्रिभुज है हमारा समकोण इस प्रकार से पी क्यू आर, कोण पी को लेके चलना है, इसको लेके चलना है, इसको थीटा इक्वल टू, तो इसमें बताना है लंब, यानी कर्ण सबसे बताइए पहले, यानी एच, और लंब को बात किया जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं पी, और आधार की बात किया जाए आधार का तो इसको कह सकते हैं बी। आप लोग यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्या कीजिए आप लोग, यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक आप लोग बना लीजिए, देख लीजिए। तो बताए कि देखिए यहाँ अगर ये वाला कोण को लेके चले तो ये वाला हमारा 90 डिग्री हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है, कभी भी कर्ण ये फिक्स है, यानी कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर, पी आर कर्ण फिक्स है। लेकिन ये लंब जो है, लंब का बात किया जाए, देखिए लंब का बात किया जाए तो देखिए लंब इस वाले को कर रहा है, इस वाले कोण को लेके चले तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो लंब जो हो गया हमारा क्यू आर, क्यू आर। अब बात किया जाए आधार तो यही हो जाएगा, यानी ये तो कर्ण हो गया, कर्ण यानी एच, ये लंब ही हो गया यानी पी, तो ये को क्या होगा, तो आप लोग को पता है कि यह हमारा आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू जो होगा हमारा आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू हमारा इस प्रकार से आधार हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, एक दूसरा लिख लीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए क्यू आर एस है, मान लीजिए इस कोण को हम अभी लेके चल रहे हैं, यानी इस कोण को ही लेके चलना है। तो देखिए मान लीजिए आपसे पूछे इस कोण को हम लोग लेके चले, तो आपसे पूछे कि क्या है, कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, यानी एच का होगा, यानी कर्ण की बात किया जाए तो एच का होगा। अब लंब की बात किया जाए तो ये आधार, लंब क्या होगा। अब बात किया जाए आधार का यानी बी का,
तो बी क्या होगा, यानी इसको हम मिटकार देते हैं, कोई लेना देना इससे नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा देखिए, तो इसको लिए तो इसी प्रकार से क्या करना है, इसको बनाना है। तो ये तो कर्ण फिक्स है, यानी कर्ण फिक्स है, यानी एच फिक्स है, हमारा क्यू एस हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा। लेकिन लंब का बात किया जाए तो ये वाला कौन ले रहे हैं, तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ये वाला थीटा को लेकर चल रहे हैं। अगर इस वाले को लेकर चल देते ये वाला लंब होता है, इस वाला यानी ये वाला लंब होता है, इधर लंब होता है, लंब यहाँ होता। लेकिन इस वाले कोण को लेके चल रहे हैं तो ये वाला हमारा लंब हो गया, यानी P हो गया ये वाला। तो इसको हम RS कर सकते हैं, RS। अब बात किया जाए QR जी, यानी QR, तो QR ये वाला तो लंब ही हो गया, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी पर आधारित हम कितना क्वेश्चन को देख लिए। ठीक हो गया, हाँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने में। अब तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। तीसरा मान लीजिए इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज है एस टी बी है, एस टी बी है। मान लीजिए इस कोण को हम लोग सीख रहे हैं, तो कर्ण बताइए, कर्ण बताइए यानी एच बताइए, लंब बताना है यानी पी, और आधार को बताना है, आधार यानी बी। इसको क्या करना है आप लोग को बताना है। ये आप लोग घर से बनाइएगा, यानी जिस प्रकार से यानी बनाए थे SW में, यानी होमवर्क के तौर पर आप लोग घर से बना लीजिएगा। मान लीजिए चौथा लिख लीजिए इस प्रकार से है STU है, STU है, U है। तो मान लीजिए कर्ण क्या होगा, इस कोण को लेके चलना है, इस कोण को लेके चलना है, कर्ण क्या होगा, यानी एच क्या होगा, एच। एच के बात किया जाए लंब क्या होगा, लंब के बात किया जाए तो आधार यानी पी, पी 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 हो जाएगा। और आधार के बात किया जाए आधार का यानी बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग इतना है उतार लीजिए तो इतना उतार लीजिए। अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे, यानी इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो अब क्वेश्चन को बनाने में डर आइएगा मत। यानी इतना आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे जी, तो आप लोग खुश हो जाइए कि आप लोग आधा त्रिकोणमिति सीख गए, यानी 25% त्रिकोणमिति सीख गए, यानी 25% त्रिकोणमिति यानी सीख गए। आप लोग खुश हो जाइए, इस प्रकार से हैप्पी हैप्पी हो जाइए जी, हैप्पी हैप्पी यानी खुश हो जाइए। तो इतना आप लोग क्या किए होंगे, तो समझ गए होंगे और उतार लिए होंगे। तो अब इसको हम मिटकार लेते हैं और चलते हैं दूसरा, यानी इसी पर आधारित क्वेश्चन को देंगे। आप लोग को देखना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। गलत बने तो अच्छा है, लेकिन बनाना है। इस ये नहीं कि देखना, एक सिर्फ देखना है, गलत बने तो सही सीखिएगा, गलत से नो, हार से ही जीत होता है। लंब और आधार को पहचानने में दिमागवा दुखाता है, हम भी थे सीखे, यानी सीखिएगा ना तो बहुत इसमें झमेला है सीखिएगा तो देखिए अब हम लोग चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 1 ए, मान लीजिए इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है ABC, इसको लेके चलना है। तो बताइए कर्ण क्या होगा, यानी एच क्या होगा, यानी लंब का बात किया जाए यानी P क्या होगा, और आधार की बात किया जाए आधार तो B क्या होगा इसको बनाइए। दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं।
देखिएगा इसमें फंसिएगा मत, ABC। थीटा कोण ले लिए, बताना है कर्ण, आधार यानी H, आधार यानी लिख लीजिए आधार यानी B, और कर्ण लंब हो जाएगा लंब यानी P। अब लिख लीजिए इधर हम लोग तीसरा लिख लेते हैं। देखिए आप लोग से पक्का ये बनेगा क्वेश्चन। देखिए आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, देखिए शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आपको त्रिकोणमिति आप सीख जाइएगा, यानी त्रिकोणमिति क्या कीजिएगा आप लोग सीख जाइएगा। तो देखिए मान लीजिए इस कोण को कर रहा है लेकर चलने के लिए, तो ये तो फिक्स है यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सोजे वाला कर्ण हो जाएगा कर्ण। तो ये AC कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया। तो ये वाला कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा यानी P हो जाएगा। तो AB और BC क्या हो गया हमारा आधार हो गया। इसको देखिए लंब, ये वाला लंब हुआ तो इसके सामने वाला कर्ण हुआ। देखिए यहाँ पर ये वाला गिर रहा है, यही वाला चित्र है, बट ये उल्टा है। ये क्या है? उल्टा है, यानी दूसरा नंबर उल्टा है। यदि इस वाले को लेके चले तो ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो कर्ण के बात किया जाए तो AC हो सकता है। अब लंब के बात किया जाए यानी लंब, तो लंब तो देखिए इस थीटा को लेकर चलाएं यानी थीटा के सामने वाले लंब होता है। तो AB का होगा हमारा लंब हो जाएगा। अब बात किया जाए आधार, तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। ये लंब हुआ ना तो ये आधार हो जाएगा यानी BC। ये हो जाएगा यानी H हो जाएगा। इसको कोई लेके चलना है तो PB। तो H क्या होगा हमारा? H के बाद किया जाए PQ लंब के यानी P के बाद किया जाए तो RQ, और इसके बाद किया जाए तो PR आधार PR। देखिए आप जो ये लिख रहे हैं, मान लीजिए AC है तो आप लोग CA भी लिख सकते हैं। मान लीजिए BC है ना तो इसको हम CB भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये AB है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये AB है इस प्रकार से, तो हम इसको BA भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 4 गुने 2 कहिए तो 8 होगा, या 2 गुने 4 कहिए तो 8 होगा। दोनों बात बराबर है ना। उसी प्रकार से आप लोग कहिए AC कहिए यानी AC कहिए, आप लोग AC कहिए या CA कहिए, तो आपका क्या बात दोनों बराबर है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग क्लास। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं यानी समाप्त यहीं से हम लोग क्लास करते हैं। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो देखिए आप लोग उतार लिए होंगे। तो हमारा ये पहला क्लास था। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत करते हैं बुआ जी आप लोग के लिए, तो आप लोग क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों के पास भी क्या कीजिए आप लोग शेयर कीजिए, यानी दोस्तों के पास क्या कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग शेयर कीजिएगा यानी दोस्तों के पास क्या योद्धा ऑनलाइन क्लासेस पर क्या क्लास 10 का 11 का और 12 का मैथ पढ़ाया जाता है। और साथ में फिजिक्स यानी थोड़ा सा एक वो है तो इसी कारण से पढ़ाने में दिक्कत होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं।